हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेम भाग्यन। दोस्तों, अगर आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हो या फिर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो किसी भी टेक्निकल जॉब के थ्रू, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, आज आप जानोगे 3 ऐसी कमाल की वेबसाइट के बारे में जो कि डायरेक्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई है। और ये वेबसाइट आपको इंडिया की किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी या हब के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ होता है, किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन सी नई वैकेंसी आई है, साथ के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होने वाले स्किल के बारे में जानकारी और साथ के साथ इससे रिलेटेड फ्री कोर्सेज विद सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको इन वेबसाइट के थ्रू मिल जाएंगी। तो अगर आप भी अपना फ्यूचर इस सेक्टर में बनाना चाहते हो तो ये जानकारी पाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में से एक है और ये इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये इंडस्ट्री वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसका एनुअल टर्नओवर $100 बिलियन है। और साथ के साथ ये हमारे देश की जीडीपी में 7.5% का योगदान भी देती है। और दोस्तों, केवल ये ही नहीं, इंडिया में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री 37 मिलियन लोगों को रोजगार यानी कि जॉब प्रोवाइड करवाती है। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इस इंडस्ट्री ने, इस सेक्टर ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड किया है। यही मेन रीजन है कि इस इंडस्ट्री में नई नई वैकेंसी, नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आती रहती है। और दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि पूरे इंडिया का 30% जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के थ्रू ही आता है। और अगर आप भी इस सेक्टर में अपना सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों, ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड। चलिए आज की इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो सबसे पहली वेबसाइट है उसका नाम है ASDC.com। इसका पूरा मतलब है ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। दोस्तों, ये एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट है, बट उसके लिए आपको इस वेबसाइट को अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए, क्योंकि ये वेबसाइट आपको किस सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब मिल रहे हैं, ऑटोमोबाइल के कौन से स्किल अभी टॉप पे चल रहे हैं, कहाँ पे जॉब है, कौन कौन सी स्किल आप सीख सकते हो, फ्री में यहाँ से आपको स्किल सीखने को मिलेगी, जॉब पोर्टल आपको यहाँ पे मिलेगा, जो लेटेस्ट न्यूज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, बट उसके लिए आपको इसको अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे इसके सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आपको एक करियर गाइड का न्यू ऑप्शन दिख रहा होगा। दोस्तों, सबसे कमाल का ऑप्शन यही है। सबसे पहले चलिए हम इसी को जानते हैं। जैसे आप करियर गाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। और जैसे ही आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपको एक बहुत ही कमाल की जानकारी देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है सब सेक्टर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, न्यू जॉब एंड जॉब विच विल रिक्वायर्ड मेजर रीस्किलिंग। मतलब कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कौन कौन से सब सेक्टर आते हैं, उनमें किस तरीके की नई जॉब्स हैं और उन जॉब्स के लिए आपको कौन कौन सी स्किल को सीखना पड़ेगा, वो सभी यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले जानते हैं सब सेक्टर्स के बारे में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब सेक्टर में दिया हुआ है R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि OEM, उसके साथ साथ ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, रॉ मटेरियल सप्लायर, ये सारी चीजें R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। और इसके लिए आप देख सकते हो जो जॉब्स यहाँ पे न्यू जॉब्स आ रही हैं वो है मैकेट्रॉनिक टेक्नीशियन की, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन की, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियर की, इक्विपमेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन की, ऑटोमोटिव डाटा एनालिटिक्स की। तो ये जो न्यू जॉब्स है ये इस सेक्टर के लिए है। इसके लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है आप देख सकते हो, मशीनिंग, मेंटेनेंस, ऑटोमोटिव टेक्नीशियन, वेल्डिंग, कास्टिंग, पेंटिंग प्रोसेस। इसी तरीके से आप अगर डीलरशिप में देखो तो सेल्स कंसल्टेंट से रिलेटेड स्किल आपको चाहिए। उसी तरीके से ऑटोमोबाइल सर्विस में देखो तो सर्विस टेक्नीशियन से रिलेटेड आपको स्किल चाहिए। रोड ट्रांसपोर्ट EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी जॉब्स अभी आई हुई हैं। तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर कितना वाइड है और किन सेक्टर्स, इसके जो सब सेक्टर है उसमें किस तरीके की जॉब मिलती है। अब दोस्तों, जैसे आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपको एक बहुत ही कमाल की चीज देखने को मिलेगी।
यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया का 30% का एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन ऑटो सेक्टर द्वारा ही किया जाता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बट इसमें भी जो इसके सब सेक्टर है वो अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं जॉब के हिसाब से। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो पाई चार्ट दिख रहे होंगे। सबसे पहला पाई चार्ट है एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट एस 2019 और एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्शन टिल 2026, मतलब कि 2026 तक क्या सिनेरियो रहने वाला है वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है। 2019 की बात करें तो R&D में 12.9%, उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल सेल सेक्टर में 9.6%, ऑटोमोबाइल सर्विस में 16.1%, रोड ट्रांसपोर्ट में 61.2%। तो ये आपका 2019 का जो पाई चार्ट है आपको यहाँ पे बता रहा है कि ऑटोमोबाइल के कौन कौन से सब सेक्टर ने कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस किया है। उसी तरीके से अगर आप 2026 तक की बात करो, मतलब यहाँ पे प्रोजेक्शन बताया गया है, तो 2026 में आप देख सकते हो रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जॉब से वो बढ़ चुके हैं 62.2 हो गए हैं, 61.2 की जगह 1% की बढ़ोतरी हुई है। और जो एक R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी 1% के अप्रॉक्स बढ़ोतरी हुई है। बाकी जो दो सेक्टर है जो कि आपको ऑटोमोबाइल सेल्स और ऑटोमोबाइल सर्विस से रिलेटेड सेक्टर है उसमें 1% के अप्रॉक्स डाउनफॉल आप देख सकते हो। तो इससे हमें यही पता चलता है कि फ्यूचर में R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग साथ के साथ रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है। अब इस सेक्टर में अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो इस सेक्टर से रिलेटेड आपको जो स्किल सीखनी होगी आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो। तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि आपको अगर फ्यूचर में ग्रो करना है तो आपको किस तरीके से कौन सी स्किल के पीछे जाना चाहिए, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। और जॉब आप देख सकते हो बहुत ही हाई क्वालिटी की जॉब यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों सेक्टर्स में आपको मिलेंगी, इंजीनियर से लेकर टेक्नीशियन तक। ये वेबसाइट आपको यहाँ तक बहुत ही यूजफुल लगी होगी, बट जैसे आप नीचे आओगे एक बहुत ही कमाल की जानकारी आपको यहाँ पे दिखेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा कि इंडिया में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ कहाँ पे है, जो मदर कंपनी है उस लोकेशन की, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। ऑलरेडी मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप जरूर देखिए उसको, उससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा किसी भी सेक्टर में जॉब लेने में। अब दोस्तों यहाँ तक तो इस वेबसाइट ने आपको बहुत हेल्प की इंफॉर्मेशन देने के हिसाब से। अब बात करें जॉब की और स्किल की, तो चलिए सबसे पहले तो आपको स्किल के बारे में बताया जाए। तो जैसे ही आप इसके होम पेज पे वापस आओगे आप देखोगे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहा होगा। सबसे पहले आपको ई लर्निंग हब दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप ई लर्निंग हब पे क्लिक करोगे आप डायरेक्टली इनके स्किल ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल पे चले जाओगे। यहाँ पे आप जैसे ही नीचे आओगे यहाँ पे जो जो कोर्सेस अभी अवेलेबल है इस सेक्टर से रिलेटेड, जैसे कि वेल्डिंग टेक्नीशियन, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो कंपोनेंट असेंबली फिटर, उसके साथ साथ कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर, उसके साथ साथ CNC ऑपरेटर, टेक्निकल जॉब से रिलेटेड हर चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। और जो रेट है वो बहुत ही जेन्युइन है। बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाएंगे। टाइम के साथ साथ इसमें बहुत सारे कोर्सेज फ्री भी होते रहते हैं। अब दोस्तों इनमें हर कोर्सेज में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आप देख सकते हो। और सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको इसी पोर्टल के थ्रू जॉब भी प्रोवाइड होगा। आप जैसे इसके होम पेज पे आओगे यहाँ पे आपको एक प्लेसमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। दोस्तों प्लेसमेंट वाले ऑप्शन में आपको 3 चीज देख रही होगी, जॉब पोर्टल, एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन एंड कैंडिडेट। तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके ये जो जानकारी मांगी गई है यहाँ पे इसको आपको फिल करना है। तो दोस्तों ये वेबसाइट बहुत ही कमाल की है अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना फुल टाइम करियर बनाना है तो दोस्तों चलिए जानते हैं दूसरी वेबसाइट के बारे में। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे वेबसाइट है उसका नाम है etauto.com। ET का मतलब है इकोनॉमिक्स टाइम। दोस्तों इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। इकोनॉमिक्स टाइम का एक स्पेशल वेबसाइट है जो कि केवल ऑटो सेक्टर के न्यूज को कवर करता है। अब दोस्तों इस वेबसाइट से आपको क्या फायदा होने वाला है चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट है और इससे आपको एक डायरेक्टली फायदा ये होने वाला है कि इंडिया में कौन से नए सेटअप आने वाले हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड, कहाँ पे नया स्टार्टअप होने वाला है, कहाँ नया प्लांट लगने वाला है, कहाँ नई वैकेंसीज आई है, कहाँ पे वैकेंसीज को कम किया जा रहा है, कौन सा प्लांट बंद हो रहा है। ये सारी चीजें आपको इस वेबसाइट पे सबसे पहले मिलेगी और जेन्युइन न्यूज मिलेगी। सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस वेबसाइट की लगती है, ये वेबसाइट पैसेंजर व्हीकल से लेके ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी से लेके 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर हर तरह के कंपनीज के न्यूज को कवर करती है। ऊपर आप देख सकते हो स्पेशल कैटेगरी वाइज सारी चीजें दी हुई हैं। अब दोस्तों अगर ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा यही कंपनीज है। जैसे ही आप ऑटो कंपोनेंट वाले कॉलम में जाओगे आप देख सकते हो ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली सारी कंपनियों से रिलेटेड ज्यादातर कंपनियां जो कि स्टार्ट हो रही है, नया स्टार्टअप करने वाली है, उनके बारे में आपको यहाँ सबसे
सबसे पहले न्यूज मिल जाएगी, जैसे कि डकन इंजीनियरिंग अपना प्लांट को रिज्यूमे करने वाला है। उसी तरीके से नीचे आओगे तो आप देख सकते हो कहाँ पे लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड कौन सी नई इंडस्ट्री स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो देख सकते हो रेनेसेंस रिज्यूम प्रोडक्शन। इसे आपको जो फायदा होने वाला है वो ये है कि आपको पता चलने वाला है कि इंडिया में नए नए कौन से स्टार्टअप या कौन सी कंपनी शुरू होने वाली है, कहाँ पे वैकेंसीज के चांसेस है और कौन सी कंपनी बंद पड़ने वाली है या कौन सी कंपनी अपने इंप्लॉयज को ज्यादातर निकालती है। उससे आपको कंपनी के रेपुटेशन के बारे में पता चलेगा और अगर आपको वहां जॉब करने का मौका भी मिलता है तो आप अलर्ट हो जाओगे, या फिर अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो जहां नई वैकेंसीज आ रही है वहां अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके जॉब लगने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस वेबसाइट से आपको डायरेक्टली यही फायदा होने वाला है। अब चलिए जानते हैं तीसरी वेबसाइट के बारे में। तो हमारी लिस्ट में जो तीसरी वेबसाइट है वो है nationalcareerservice.com। दोस्तों इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा और हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोग इस पे अपना अकाउंट भी बना चुके होंगे। दोस्तों ये मेरी सबसे फेवरेट वेबसाइट है क्योंकि जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। इसके पहले पेज से ही आपको वैकेंसीज की पूरी जानकारी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, यहाँ स्टेट वाइज आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। और नीचे जैसे ही आओगे आपको यहाँ पे जो करंट जॉब फेयर्स मतलब कि रोजगार मेला और जो इवेंट होने वाले हैं जॉब या स्किल से रिलेटेड उसके बारे में डायरेक्टली आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी तरीके की जॉब फाइंड करनी है, ना कि केवल ऑटो सेक्टर में बल्कि किसी भी सेक्टर में अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इजिली इस वेबसाइट से पा सकते हो। जिस भी स्टेट से हो आप उस स्टेट पे जाके अगर क्लिक करोगे तो उस पे जितनी वैकेंसीज है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और सबसे खास बात इस वेबसाइट की ये है कि ज्यादातर वैकेंसीज में आपको रिक्रूटर के नंबर भी मिल जाते हैं जिससे कि आप उनको डायरेक्ट कॉल करके वैकेंसीज की पूरी जानकारी इजीली ले सकते हो। तो ये वेबसाइट मेरी सबसे फेवरेट वेबसाइट है। अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो इस वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट जरूर बना लें। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी मैंने इंटरनेट से कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचाई। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना और साथ के साथ हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर ले, वहां पे आपको बहुत सारी अपडेट मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।